अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहां पे हमारे पास कई तरह के डंकी पंप हैं। किसी में एसी मोटर लगी हुई है और किसी में डीसी मोटर लगी हुई है। जैसा कि यहां पे ये डीसी मोटर है और यहां पे एसी मोटर। यहां पे हमारे पास आधे इंच, पौना इंच और 1 इंच का डंकी पंप मौजूद है। दोस्तों डंकी पंप का वर्किंग कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे इस व्हील को अगर हम घुमाते हैं तो ये वाली राड आगे पीछे जाती है और यहाँ पे बोकियाँ आगे पीछे होती हैं और यहाँ पे पानी सक करने का फंक्शन काम करने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं डंकी पंप में डीसी मोटर लगा के काम लेते हैं। इसकी वजह यही है कि अगर आप इसके व्हील को किसी भी फोर्स से घुमाते हैं, इसके घूमने का अमल जैसे ही शुरू होता है यहाँ से पानी सक होना शुरू हो जाता है। तो इस जगह पे आप एसी मोटर की जगह इस तरह से डीसी मोटर लगा के भी प्रॉपर काम ले सकते हैं। जिस तरह से ये डंकी पंप एसी मोटर में काम करता है, इसी तरह से ये डंकी पंप डीसी मोटर में भी काम करता है। डंकी पंप में ये खूबी होता है कि ये तकरीबन 400 से 500 फीट की दूरी से भी पानी को खींच लेता है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई नहर है, वो तकरीबन 500 फीट दूरी पे है, तो आप कोई भी पाइप डाल के इस डंकी पंप की मदद से 500 फीट की दूरी से पानी खींच सकते। इसी तरह 500 फीट की दूरी से आप पानी खींचने के बाद तकरीबन 100 से 200 फीट की दूरी पे लंबाई में आप इसी डंकी पंप के जरिए पानी फेंक सकते हैं, चाहे उसमें एसी मोटर लगी हो या डीसी मोटर। डंकी पंप के पानी खींचने का जो फंक्शन है ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसके पानी को ऊपर चढ़ाने का फंक्शन जो है वो सही नहीं होता है। मिसाल के तौर पे आप डंकी पंप के जरिए 500 फीट दूरी से पानी खींच भी सकते हैं और तकरीबन 200 फीट लंबाई में आप पानी फेंक भी सकते हैं, लेकिन ऊंचाई में फेंकने के लिए डंकी पंप मसला करता है। यानी अगर आप पहली मंजिल पर डंकी पंप के जरिए पानी चढ़ाते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन दूसरी या फिर तीसरी मंजिल पे पानी चढ़ाने के लिए डंकी पंप मसला करता है। बार बार इसकी मोटर रुकने लगती है या फिर डंकी पंप में जल्दी जल्दी काम निकलता है, इसके बेरिंग टूटते हैं। इस तरह के मसाइल देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर आप पानी दूर से खींचना चाहते हैं और फिर दूसरी या तीसरी मंजिल पे पानी चढ़ाना भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 मोटरें रखनी चाहिए, एक डंकी पंप और दूसरा जो है मोनोब्लॉक पंप। मोनोब्लॉक पंप के जरिए आप पानी दूसरी, तीसरी या चौथी मंजिल पे चढ़ा सकते हैं और डंकी पंप के जरिए आप 500 फीट 600 फीट की दूरी से पानी खींच सकते हैं। डंकी पंप के पानी को खींचने का फंक्शन बहुत ताकतवर होता है, इसी तरह मोनोब्लॉक पंप के पानी को फेंकने का फंक्शन जो है वो बहुत ताकतवर होता है। यानी मोनोब्लॉक पंप के जरिए आप आसानी से तीसरी या चौथी मंजिल पे पानी चढ़ा सकते हैं और डंकी पंप के जरिए आप 500-600 फीट की दूरी से पानी खींच सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों का ये भी सवाल होता है कि डंकी पंप को बोरिंग में लगा के काम लिया जा सकता है या नहीं। दोस्तों अगर आपकी बोरिंग का पानी जो है 50 से 60 फीट के दरमियान मौजूद है तो आप डंकी पंप से आसानी से पानी खींच सकते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 500 फीट की दूरी से आप पानी खींच सकते हैं, लेकिन ये बात डीप के लिए नहीं है। अगर आप डीप की बात करेंगे, गहराई की बात करेंगे, तो 60 से 70 फीट की गहराई से डंकी पंप पानी खींच सकता है। यानी 60-70 फीट की गहराई हो और उसके आगे भले 200 फीट की लंबाई भी हो तो भी डंकी पंप प्रॉपर वर्क करता है। लेकिन ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये एक अच्छे और म्यारी पंप में ये खूबियाँ होती हैं। आम तरह के लोकल पंप जो होते हैं उनमें इतनी ताकत नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा दूरी से पानी नहीं खींच सकते। अब मैं आपको 1 इंच और आधी इंच और पौना इंच के डंकी पंप का फ़र्क बताने जा रहा हूँ। ये देखें, ये आधे इंच का पंप है, इसका सक्शन भी आधे इंच होता है और डिलीवरी भी आधी इंच होती है। इसमें आप अगर पौने इंच का भी पाइप लगा देते हैं तो इसने काम आधे इंच का ही करना होता है। इसी तरह ये पंप देखें, इसमें जावेद GD 16000 लिखा हुआ है। इसी में अलग अलग नामों से आपको पंप मिलेंगे और काफ़ी सारे दुकानदार हजरात पौने इंच के पंप को 1 इंच का बता के बेचते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको टैंकी काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है, अगर इसकी निस्बत आप देखेंगे तो इसकी टैंकी जो है वो काफ़ी बड़ी है और जैसा कि यहाँ पे जावेद भी लिखा हुआ है। लेकिन ये 1 इंच का पंप नहीं है, ये पौना इंच का पंप है। इसका सक्शन जो है वो पौना इंच है, डिलीवरी भी पौने इंच है। इसका जो पानी खींचने का प्रेशर जो होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी पाइप तो आप अपनी मर्जी से इसमें 1.5 इंच का भी लगा सकते हैं, 1.25 इंच का भी लगा सकते हैं, लेकिन पानी इसने खींचना पौने इंच है। यहाँ पे हमारे पास 1 इंच का पंप है। फुल 1 इंच के पंप का पहचान यही होता है कि ये नीचे से ऊपर तक एक जैसा आपको दिखेगा। ये देखें, जैसे इसकी टैंकी है, टैंकी से आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह ही आपको नीचे वाला टैंकी भी बड़ा दिखेगा। इस हिस्से को आप देखें, एक इंच के पंप का पहचान ये होता है दोस्तों कि टैंकी भी इसकी ऊपर वाली बड़ी होती है और नीचे वाली टैंकी को आप देखेंगे तो ये भी आपको इसी तरह ही बड़ी दिखेगी। लेकिन इसमें कट साइज के जो पंप होते हैं, जो कि पौने इंच के पंप होते हैं, उन्हें भी दुकानदार हजरात 1 इंच बोल के बेचते हैं। तो पौने इंच का पंप का टैंकी ऊपर से तो काफ़ी चौड़ा होता है, लेकिन नीचे जैसे जैसे आप चले जाएंगे वैसे वैसे इसकी जो चौड़ाई है कम होते जाएगी। ये देखें,
ऊपर टैंकी काफ़ी चौड़ा दिया गया है, लेकिन इस नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये बिल्कुल नीचे साइज़ कम होता चला गया। जबकि इस वाले पंप में आप देखें यहाँ से ऊपर से भी टैंकी इसका काफ़ी चौड़ा है, और यहाँ से अगर आप इस तरह जाएंगे इस पंप की निस्बत आपको ये पंप नीचे से भी बड़ा दिखेगा। ये देखिए बैक साइड से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऊपर से नीचे तक ये बिल्कुल आपको बराबर नज़र आएगा। और यहाँ पे आप देखें ये ऊपर वाला हिस्सा काफ़ी चौड़ा है, ये देखें ये हिस्सा आपको निकला हुआ नज़र आ रहा है, ये गोल शेप में है और यहाँ से इसको छोटा कर दिया गया है। जबकि ये देखें ये स्ट्रेट है, इसमें मामूली सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक तो ये पहचान है कि आपने टैंकी देखना है, टैंकी ऊपर से अगर चौड़ा है तो नीचे भी इसी तरह ही चौड़ा होना चाहिए। 1 इंच के पंप का ये एक पहचान है। इसके अलावा इसकी दूसरी जो पहचान है वो इस पंप की लंबाई है। यहाँ से देखें इस पंप की लंबाई, ये जो लंबाई है इसे आपने देखना है। ये देखें इसकी लंबाई थोड़ी है, वैसे इसका नीचे वाला स्टैंड थोड़ा ऊंचा बनाया गया है, लेकिन इस लंबाई को अगर आप देखते हैं तो ये आपको कम नज़र आएगा। इसी की निस्बत आप इसकी लंबाई को देखें, ये आपको ज़्यादा नज़र आएगी। मैं आपको इंची टेप से नाप के दिखाता हूँ। ये देखें मैंने टैंकी के बोल्ट के पास रखा है, टैंकी से पीछे रखा है, और यहाँ से अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें 17 इंच नज़र आ रहा है टोटल इसकी लंबाई। अच्छा, इसकी ऊंचाई में भी फ़र्क है, यहाँ पे जो इसका क्रैंक सेट डला हुआ है इसमें भी फ़र्क है। ये आप देखें ये काफ़ी छोटा है। अब हम इधर पे आते हैं, ये देखें इसके मैंने बोल्ट से भी आगे रखा है, जबकि उसके मैंने बोल्ट में फंसाया था, यहाँ पे बोल्ट पे नहीं फंस रहा था इंची टेप, तो हमने उससे थोड़ा सा आगे रखा है। और यहाँ पे अगर हम नाप कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरा हमें 18 इंच दिख रहा है, यानी 1 इंच का फ़र्क है लंबाई में। और अगर हम चौड़ाई में भी देखें तो तकरीबन चौड़ाई में भी इसके 1 इंच का फ़र्क है। इसी तरह हम टैंकी की बात करें तो टैंकी में भी 1 इंच का फ़र्क हमें नज़र आ रहा है। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई हर तरह से इसमें हमें फ़र्क देखने को मिल रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को हमें पंप खरीदते हुए नोटिस में लेना चाहिए। दोस्तों, जब भी आपको डंकी पंप लेना हो, चाहे कंपनी कोई भी हो, लेकिन आप इन सब बातों को फॉलो करते हुए डंकी पंप को परचेज़ करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से एक अच्छा और म्यारी पंप ले सकेंगे। जैसा कि यहाँ पे जावेद लिखा हुआ है, और जावेद एक मशहूर पॉपुलर कंपनी है, लेकिन आजकल हो ये रहा है कि जिस बंदे का दिल कर रहा है वो आगे जावेद लिख के पंप पे चिपका दे रहा है। तो बेहतर तरीका यही है कि नाम के साथ साथ पंप की कारकर्दगी को देखा जाए और इसके टैंकी वगैरह को देखते हुए, इसकी लंबाई चौड़ाई को देखते हुए आप पंप को परचेज़ करें। डंकी पंप की परचेजिंग की जो ख़ास बातें थी वो सब मैंने आप दोस्तों से शेयर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ डंकी पंप की ख़रीदारी के दौरान आप इन बातों से फ़ायदा ले सकेंगे। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।